नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन, और फिर केमिकल इक्वेशन को लिखने के रूल्स भी देखेंगे। 100% सीबीएसई या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड में केमिकल इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जब भी आप कोई इक्वेशन लिखते हो, कोई रिएक्शन लिखते हो, जैसे सपोज दैट रिएक्शन है हमारी कि मैग्नीशियम जो है आपका वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद में बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर ये बात आप यहाँ पर लिख रहे हो तो ये जो चीज है ये है आपकी वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर आपने मैग्नीशियम की जगह पर उसका वर्ड यूज किया है। ऑक्सीजन भी आपका वर्ड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आपका वर्ड है। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं अपन वर्ड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वर्ड्स को यूज लिया है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो वर्ड इक्वेशन होती है। लेकिन अगर अपन वर्ड की जगह पर मैग्नीशियम हो चाहे ऑक्सीजन हो चाहे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, अगर उसका अपन सिंबल यूज करें, अगर अपन सिंबल यूज करते हैं तो जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ना, उसी को बोलते हैं अपन केमिकल इक्वेशन। सपोज दैट भाई मैग्नीशियम की जगह पर अपन ने Mg लिखा, उसका सिंबल क्या होता है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg होता है, सभी को पता है ना भाई, ठीक है। तो अब मैं जाऊं से, तो भाई जाओ, कोई इशू नहीं आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए सर प्लीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अपन ने लाइव ऑलरेडी कर रखी है केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की, तो आप वहां से देख लो भाई जाके। अगर आप जाके देखोगे तो बहुत सारे चैप्टरों की अपन ने कंप्लीटली कर रखी है। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस सर। ओके थैंक यू, ठीक है भाई। तो देखो, अगर अपन जो मैग्नीशियम का सिंबल होता है वो होता है Mg, और जो ऑक्सीजन का सिंबल होता है वो होता है आपका O2। तो अगर अपन इनकी जगह पर, भाई यहां पर तो हमने वर्ड लिखे हैं, लेकिन यहां पर अपन उनके सिंबल, इसका मैथ 27 में देखेंगे। तो देखो, अगला टॉपिक है हमारा कि भाई अपन ने देख लिया केमिकल इक्वेशन क्या होती है, लेकिन इस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिनकी वजह से अपन केमिकल इक्वेशन को लिख पाते हैं। तो वो कौन कौन से रूल्स हैं, तो वो हमारे कुछ रूल्स हैं जो देखो। सबसे पहला रूल है कि भाई अगर अपने को केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनको हमेशा, रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। यानी कि जितने भी रिएक्टेंट होंगे, सपोज दैट कोई रिएक्टेंट है ए, कोई रिएक्टेंट है हमारा बी, कोई रिएक्टेंट है हमारा सी, तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे उन सभी को हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्लस के साइन के साथ में लिखेंगे। ओके। अगला है कि प्रोडक्ट आर रिटर्न ऑलवेज राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन बिटवीन देम। यानी कि प्रोडक्ट कोई भी बनेगा, सपोज दैट डी या फिर ई, ऐसा कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट को ऑलवेज आप किधर लिखोगे, ऑलवेज लिखोगे राइट हैंड साइड, और वो भी किसके साथ में, प्लस के साइन के साथ में। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट है तो आप बीच में प्लस का साइन लगाओगे, ठीक है भाई। प्रेडिक्शन बताओ सर। प्रेडिक्शन तो भाई ये है कि आरसीबी जीतेगी अगली बार फिर से, अभी जलवा चल रहा है आरसीबी का, ठीक है। तो ये होते हैं आपको, यानी कि रिएक्टेंट को आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है, प्रोडक्ट को आपको राइट हैंड साइड लिखना है, ठीक है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमेशा एरो प्लेस करना है, और जो एरो होता है वो क्या शो करता है, वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इस टॉपिक का, कि एरो का जो हेड है वो क्या शो कर रहा है, एरो हेड हमेशा डायरेक्शन बताता है रिएक्शन की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को बताने के लिए हम क्या प्लेस करते हैं, तो वहां पर एरो प्लेस किया जाता है। उसके अंदर जो एरो का हेड है वो ऑलवेज आपका प्रोडक्ट की साइड में होता है भाई, ऑलवेज प्रोडक्ट साइड मिलेगा आपको, ठीक है भाई। देखो, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, इक्वेशन रूल्स, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की कंडीशन और स्टेट का क्या रूल होगा, तो भाई अगर किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर कोई फिजिकल कंडीशन अप्लाई हो रही है, लाइक बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, बहुत सारी ऐसी हैं जो हीट की प्रेजेंस में होती हैं, कुछ में कैटलिस्ट डालना पड़ता है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट क्या होता है समझना भाई एक बार। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, जो रिएक्शन की रेट को कम ज्यादा कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन या तो फास्ट होगी या फिर स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। इसको क्या कर देते हैं, अप एंड डाउन कर देते हैं, रिएक्शन रेट को कम ज्यादा कर देते हैं, यानी कि कैटलिस्ट मिलाने के बाद या तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी या रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट बोलते हैं अपन, ठीक है ना।
तो अगर टेम्परेचर भी अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो भी हमारा फिजिकल कंडीशन होगा, लाइक प्रेशर होता है तो वो भी फिजिकल कंडीशन है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में अगर इनमें से कोई भी फिजिकल कंडीशन अगर अप्लाइड है तो फिर उसको अपन मेंशन करते हैं अबोव एंड बिलो द रिएक्शन, ठीक है ना। अब अबोव एंड बिलो द एरो, यानी कि रिएक्शन में जो एरो प्लेस किया है उसके अबोव या फिर नीचे की साइड लिखेंगे, ठीक है ना। सपोज दैट कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, वो अगर होती है सनलाइट के प्रेजेंस में तो सनलाइट को हम इस तरीके से एरो के ऊपर लिखेंगे और यहाँ से सी एंड डी बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर कोई रिएक्शन होती है जिसमें सनलाइट हमारी एक फिजिकल कंडीशन अप्लाई हो गई तो फिजिकल कंडीशन को हमेशा आपको ऑलवेज एरो के ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड अबव एंड बिलो ऑफ द एरो आपको मेंशन करना ही करना पड़ेगा 100%, ठीक है मैं, ठीक है मैं। आगे देखो, अगर किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर या केमिकल रिएक्शन के अंदर फिजिकल स्टेट अगर अप्लाइड है, भाई अपन जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं तो उस सब्सटेंस की फिजिकल कंडीशन जरूर होती है, या तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा या वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या फिर वो गैसेस फॉर्म में मिलेगा। तो उसको कहां पर मेंशन करेंगे, तो उसको हमेशा मेंशन किया जाता है एक स्मॉल ब्रैकेट में बिसाइड द कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड के पास में ही एक स्मॉल ब्रैकेट में उसको अपन मेंशन कर देते हैं। जैसे कि अगर कोई सॉलिड फॉर्म में तो उसको ब्रैकेट में ऐसे स्मॉल एस लिख देंगे, लिक्विड फॉर्म में तो ब्रैकेट में स्मॉल एल लिख देंगे, गैसेस फॉर्म में तो ब्रैकेट में इस तरीके से जी लिख देंगे। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में अपन अगर एक्वस ले रहे हैं, एक्वस फॉर्म लेंगे तो उसकी जगह ए क्यों लिखेंगे। अब आप ये मत, अगर आपको ये डाउट है कि भाई एक्वस फॉर्म होते कैसी है, तो भाई अगर अपन किसी भी सब्सटेंस को पानी में घोल देते हैं तो वो जो फॉर्म बनती है वो ना तो सॉलिड रहती है, ना वो लिक्विड रहती है, ना वो गैस रहती है, वो बन जाती है आपकी एक्वस, ठीक है भाई। तो वो बन जाती है आपका एक्वस बनता है, ठीक है भाई। भैया वेस्टिग्ना वियान, ये कौन सी लैंग्वेज है यार, कौन सी लैंग्वेज है भाई, समझ ही नहीं आ रही है। शिवम चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया। तो अगर प्रेसिपिटेट बन रहा होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा तो उसको कैसे मेंशन करेंगे, तो उसको इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट में एरो को नीचे की साइड लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो सब्सटेंस हमें रिसीव हुआ है वो हमारा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रिसीव हो रहा है। और अगर कहीं पर गैस इवॉल्व हो रही है यानी कि गैस बन रही है तो उसको अपन ऊपर की तरफ एरो लगा के मेंशन कर देते हैं, ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे रूल्स कवर हो गए केमिकल इक्वेशन को लिखने के, ठीक है। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।